पाई। हाँ संध्या करन चले दो भाई हरि धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मज्ञ धर्मशील धर्मवान धर्मात्मा राम एवं राम के उरंतर में स्वच्छंद विचरण करने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, आप दोनों बंधुओं ने, मैंने और हमारे साथ पधारे हुए ये समस्त संत समुदाय ने भोजन किया। भोजन के उपरांत, क्योंकि महाराज जनक का हमें आतिथ्य स्वीकार करना है और इनके आतिथ्य को स्वीकार करते हुए हमने भोजन किया, सुंदर संदन में ठहराया है। भोजन के उपरांत विचार करता हूं करना क्या चाहिए। प्रायः व्यक्ति कहते हैं भोजन के उपरांत आराम करना चाहिए। नहीं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि भोजन के बाद हमें आराम नहीं, विश्राम नहीं, बल्कि पौराणिक कथाएं सुननी चाहिए। पौराणिक कथाएं, पुराण जो पुराणों में अंकित हो वो कथाएं सुननी चाहिए। पुराण कहते किसे हैं? प्रायः यह प्रश्न उठा, पुराण किसे कहते हैं, क्या होता है ये पुराण, किस चीज का नाम है पुराण? कोई प्रश्न कर दे आपसे कि पुराण किसे कहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? मैं बताता हूं। पुराण वह है, पुराण के अंदर हमारा इतिहास होता है और इतिहास ऐसा जो हमारे धर्म से जुड़ा हो। अगर मैं सरल भाषा में कह दूं, वो इतिहास जो हमारे धर्म से जुड़ा होता है उसे हम पुराण कहते हैं, और जो इतिहास धर्म से नहीं जुड़ा होता है उसे हम केवल इतिहास कहते हैं। पुराण और इतिहास में ये अंतर है। हम तुम्हें नित्य पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता का धर्म होता है, जब पुत्र उनके भवन में हो तो वो अपने बच्चों को सुनाएं, और जब गुरु सदन में हो तो गुरु उनको सुंदर कथा सुनाएं। और आज आप हमारे साथ हैं तो हम आपको कथा सुनाएंगे और आपके ही वंश की कथा सुनाएंगे। और राघव में कथा भी सुनाऊंगा तो बहुत अच्छी सुनाऊंगा, दान की कथा। व्यक्ति के जीवन में दान कितना महत्वपूर्ण है यह कथा मैं सुनाता हूं, ध्यान लगाकर सुने। एक राजा था, राजा ने जीवन में बहुत दान किया। अन्य दान केवल उसने अपने जीवन में नहीं किया। हाँ, केवल अन्न दान नहीं किया, बल्कि भूमि दान, गौदान, वस्त्र दान, आभूषण दान, रत्न दान सब कुछ किया, लेकिन अन्न दान नहीं किया। लेकिन दान का प्रभाव यह था कि राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, स्वर्ग पहुंचा राजा। लेकिन उसके साथ एक अप्रिय घटना घटी। घटना क्या घटी? राजा स्वर्ग में रहता, स्वर्ग के व्यंजनों को, भोजन को ग्रहण करता, लेकिन उसकी भूख कभी नहीं समाप्त होती थी। भूख न समाप्त होने के कारण राजा बड़ा चिंतित रहता था। एक दिन वो पितामह ब्रह्मा के पास गया, बोला पितामह मैं स्वर्ग में रहता हूं और स्वर्ग के व्यंजनों का आनंद लेता हूं, लेकिन मेरी भूख नहीं शांत होती है। पितामह ब्रह्मा ने ध्यान धरकर देखा और बताया, राजन तुम्हारा मृतक शरीर, जिस समय तुम मरे थे तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे परिवार वालों को नहीं मिल पाया, और आज भी वो शरीर एक सरोवर के किनारे पड़ा है, तालाब के किनारे पड़ा है। तुम जाओ और अपने ही शरीर का मांस नोच कर खाओ, तब तुम्हारी भूख शांत होगी। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि हम अपने ही मांस, अपने ही शरीर का मांस नोच कर खाएं, लेकिन उसको अपना कर्म करना था। वो स्वर्ग से विमान से आता और अपने ही शरीर का मांस नोच कर खाता, भूख शांत हो जाती। राजा नित्य यही कार्य करने लगा।
रोज विमान से आए और अपने ही शरीर का मांस नोच कर खाए। लेकिन एक दिन राजा के मन में घृणा ने जन्म लिया कि अरे, मैं कितना गंदा काम कर रहा हूं, मैं अपने ही शरीर का मांस नोच कर खा रहा हूं और धीरे धीरे ये शरीर भी समाप्त होता जा रहा है, फिर मैं क्या करूंगा। राजा पुनः पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचा और ब्रह्मा जी से बोला, पितामह, मैं ये मांस कब तक खाऊंगा, और वो भी अपने शरीर का, एक दिन तो ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा ने कहा, राजन, इसका भी एक उपाय है। जिस दिन तुम्हें महात्मा अगस्त का दर्शन हो जाए, जिन्हें दो नामों से जाना जाता है, महात्मा अगस्त और कुंभज, और जिस दिन तुम्हें महात्मा कुंभज के दर्शन हो जाए, उस दिन तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी, इस कार्य से मुक्ति मिल जाएगी। राजा पितामह ब्रह्मा को सर नवाकर चला गया, आया, पृथ्वी पर अपना मांस खाया और फिर चला गया। एक दिन की घटना है, राजा स्वर्ग से आ रहा था, पितामह ब्रह्मा उसी सरोवर में जल पी रहे थे। देखा कोई आ रहा है, सरोवर के किनारे रुक गए, एक बटवृक्ष के नीचे खड़े हो गए और खड़े होकर दृश्य देखने लगे, क्या कि ये राजा क्या करेगा। राजा आया, अपने ही शरीर का मांस नोचकर खाने लगा। तब तक वहां अगस्त जी पहुंच गए और पूछा, राजा, ये तुम क्या कर रहे हो। तो उस राजा ने बताया, महाराज, मैं स्वर्ग में रहता हूं, लेकिन कभी मेरी भूख नहीं शांत होती है, जिसके कारण मैं अपने ही शरीर के मांस को नोच कर खा रहा हूं। महात्मा अगस्त ने ध्यान धरकर देखा, जान गए कि इस राजा को ये क्यों करना पड़ रहा है। महात्मा अगस्त बोले, राजन, जानते हो तुम्हें ये क्यों करना पड़ रहा है। राजा ने कहा, मैं नहीं जानता हूं। महात्मा अगस्त ने कहा, तुमने जीवन में बहुत दान किया है, भूमि दान, वस्त्र दान, नाना प्रकार के दान किए हैं, और जिन दानों के कारण तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, लेकिन तुमने जीवन में कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, और अन्न का दान न करने के कारण आज तुमको अपना ही मरा शरीर नोच कर खाना पड़ रहा है। ये अन्नदान की कथा है। अन्नदान का कितना बड़ा महत्व है कि राजा ने अन्नदान नहीं किया, जिसके कारण उसको अपना शरीर का मांस नोच कर खाना पड़ा। कहने का भाव, दान जीवन में बहुत जरूरी है। हाँ, दान हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे छोटा दान हो चाहे बड़ा दान हो, दान सो दान। क्यों? क्योंकि कहा भी गया है, दान दिए धन नहीं घटे। दान देने से कभी धन नहीं घटता है, बल्कि धन की वृद्धि होती है, बढ़ता है। जिस तरह व्यक्ति कहता है हमारे पास धन नहीं आ रहा है, अरे आए क्यों? जब आप पहले से ही रखे हैं तो क्यों आएगा? अरे जो पहले रखे हो उसे तो निकालो, तब तो नया आएगा। ये दान की एक सुंदर कथा मैंने तुमको सुनाई। जीवन में ना ज्यादा हो, अरे अपने एक दिन में एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, एक वर्ष में करा दो, कहीं कुछ हो रहा है सहयोग कर दो। इससे आपके धन की वृद्धि होगी, घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। राघव, ये जानते हो किस राजा की कथा है? ये आपके ही वंश में एक राजा हुए, श्वेत राजा की ये कथा मैंने तुमको सुनाई है। और कथा कहते कहते ध्यान ही ना रहा। वो देखो, समय हमें कुछ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि अब संध्या का समय आ रहा है। बोलिए। हेलो, ये चीज है करना क्या है? संध्या करनी है, कर्म करना है। प्रायः व्यक्ति कहता है हम संध्या करते हैं, हमें कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा है। अरे तुम कर्म करो, फल की इच्छा क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि फल तो अपने आप मिलेगा। ये मैं नहीं, गीता का सार है। और गीता का सार भगवान ने सर्वप्रथम आपके ही वंश में दिया है।
उस सार को मैं बता रहा हूँ। उन्होंने भी कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा कभी ना करो। क्यों? क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। राघव सुनो, कर्म किए जा फल की इच्छा, मत कर रे इंसान। जो भी जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। ये है गीता का सार, ये है गीता का सार। कर्म किए जा फल की इच्छा, मत कर रे इंसान। जो भी जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। क्यों? क्योंकि कहा गया है जो जस करहि सो तस फल चाखा। क्यों चखेगा? क्योंकि कहा है कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म किए जा फल की इच्छा, मत कर रे इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा, मत कर रे इंसान। जो भी जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, ये है गीता। करना है कर्म, क्या करना है? माँ भगवती का सुंदर दरबार है और भगवती की ही आराधना करनी है। सुंदर संध्या का समय है, जाओ दोनों बंधु संध्या वंदन करो। संध्या करन चले दो भाजे,